बात सीता माता की, तो वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, प्रसंग मैंने जो बताया वो ये है कि श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल का एक लेख है जी। और मैंने उस लेख का संदर्भ दिया। पुरुषोत्तम अग्रवाल ऐसे वैसे अध्यापक नहीं है, वो मतलब 30-40 साल की उनकी रिसर्च है, जेएनयू के प्रोफेसर रहे हैं और साथ में यूपीएससी के मेंबर रहे हैं। तो यूपीएससी के मेंबर होने का मतलब है कि हम जनरली ये फॉलो करेंगे कि अगर उनकी कोई बात है तो उसको हम ठीक मान के चलेंगे। ये उनकी किताब है संस्कृति वर्चस्व प्रतिरोध इस नाम से। इस किताब में एक लेख है शूद्र पशु नारी, अगर आप देखना चाहें तो ये भी देख लें। और इसमें से मैंने इसमें से पढ़ा था क्योंकि मैंने संस्कृत में ना रामायण पढ़ी थी ना महाभारत पढ़ी थी, मैंने इस किताब से पढ़ा था। और इस किताब में जब मैंने पहली बार पढ़ा मैं खुद चौंक गया कि ऐसा संदर्भ कैसे है। और वो संदर्भ ये है, वाल्मीकि रामायण की बात है, ये किसी और रामायण की बात नहीं है, वाल्मीकि रामायण की ही बात है। उसके उत्तरकांड में प्रसंग आता है और प्रसंग इसमें ये है। फिर मुझे कहना खराब लग रहा है, मैंने क्लास में भी ये बात कही है कि कहते हुए मुझे लगता है कि जबान कट जाएगी मेरी, लेकिन अब संदर्भ है तो मैं क्या करूं, कहना पड़ेगा। उसमें ये लिख रहे हैं लेखक कि सीता समझती रही कि युद्ध उनकी मुक्ति के लिए हुआ है। ये पृष्ठ 66 है, अगर आप में से कोई भी देखना चाहे तो 66वें पृष्ठ पर नीचे और 67वें पृष्ठ पर थोड़ा ठीक से पढ़ेंगे तो स्पष्ट होगा। जानकारी के लिए बता दूं कि किताब राजकमल प्रकाशन से छपी हुई है। सीता समझती रही कि युद्ध उनकी मुक्ति के लिए हुआ है। राम इस खुशफहमी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। यह जो युद्ध किया, विजय प्राप्त की, यह न त्वदर्शन मया कृतः, तुम्हारे लिए नहीं किया। और उसके बाद फिर वो जिक्र करें दो संदर्भों का, एक वाल्मीकि रामायण का और एक महाभारत का। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, महाभारत का संदर्भ है। वाल्मीकि रामायण में 6/115 और उसमें 19 से 21वें श्लोक तक जो 3 श्लोक हैं उसमें लिखा है, क्या कोई अच्छे वंश में जन्मा तेजस्वी पुरुष ऐसी नारी को जो दूसरे घर में रहकर आई हो, मैत्री के लोभ में पुनर्वार ग्रहण करेगा। और आगे कुछ कठोर बातें, जिसके बाद अंत में ये कि मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मेरा उद्देश्य सिद्ध हो गया, अब मेरी कोई आसक्ति नहीं, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ। ये वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। मैं वाल्मीकि रामायण भी साथ में लाया हूँ, आप चाहे तो उसमें भी देख सकते हैं। तो सर आज पूरी सब किताबें लेकर आए हैं ताकि कोई ये ना कह सके कहाँ से बोल रहे हैं, मैं रेफरेंस क्या बिना है। प्रमाणों की बात करने से बहुत बचता हूँ, संदर्भों के साथ बात करता हूँ। मैंने ट्विटर पे कम समय गुजारा है, अध्ययन में ज़्यादा गुजारा है, मैं उसी में ज़्यादा अच्छा महसूस करता हूँ। उसके एकदम बाद वो क्या कह रहे हैं, महाभारत के रामोपाख्यान में राम का कथन और भी हृदय विदारक है। अब ये महाभारत में देखिए, ये महाभारत में लेके आया हूँ और ये महाभारत भी गीता प्रेस की है, जिसको ट्विटर वाले लोग सबसे ज़्यादा प्रामाणिक मानते हैं वही। ये गीता प्रेस गोरखपुर की महाभारत द्वितीय खंड है। इस द्वितीय खंड में एकदम लेटेस्ट, मैंने आज ही ये बुक नहीं खरीदवाई है जानबूझ के। इसमें पृष्ठ संख्या 918 और 919, ये 2 पेज हैं, 918 919, जिसको भी देखना हो इसमें जाके देखें। और ये 291वां अध्याय है और ये अध्याय इसमें मार्कंडेय कह रहे हैं, मार्कंडेय उवाच यहाँ से शुरू होता है। और इसका जो श्लोक नंबर 13 है, सुवृताम सुवृताम वाप्यहम त्वामद्य मैथिली नोत्सहे परिभोगाय श्वावलीढ़ हविर्यथा सॉरी। अब इतना खराब है कि मुझे बोलते हुए फिर उतना ही खराब लग रहा है। मिथिलेश नंदिनी, तुम्हारा आचार विचार शुद्ध रह गया हो अथवा अशुद्ध, अब मैं तुम्हें अपने उपयोग में नहीं ला सकता, ठीक उसी तरह जैसे वही बात की जो कुत्ते के चाटे हुए भविष्य को कोई भी ग्रहण नहीं करता। यही बात पुरुषोत्तम जी ने अपने लेख में लिखी थी, इसको कोट